सभी का व्यूज हाइलाइट्स में शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। नगर परिषद में शुक्रवार को सघन सफाई अभियान चलाया गया। मौसमी बीमारियों और मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका के नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया है। अभियान में शहर के नालों को पूरी तरह से साफ किया गया है। इधर नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका का कहना है कि शनिवार से विशेष सफाई अभियान का आगाज किया जाएगा, जिसमें वार्ड में एक ही स्थान को चिन्हित कर उसे पूरी तरह से साफ सुथरा बनाया जाएगा। आगामी आने वाले दिनों तक ये अभियान जारी रहेगा। अलवर शहर को साफ सुथरा स्वच्छ रखना नगर परिषद की पहली प्राथमिकता है। इसी क्रम में हमने नगर परिषद ने अभी नाला सफाई अभियान शुरू किया हुआ है और वार्ड वाइज नालों की सफाई हम करवा रहे हैं। इसमें वार्ड वाइज जो नाला श्रमिक लगे हुए हैं उनको सभी वार्ड के नाला श्रमिक जो हैं उनको एक ही नाले पे लगा के और हम सफाई करवा रहे हैं। इस तरह से उस नाले का जिस जगह पे सफाई हो रही है इंटेंसिव सफाई हम करवा रहे हैं। इसके अलावा कल शनिवार से हम इस तरह का एक प्रोग्राम बनाया हमने कि सारे एक वार्ड के जो सफाई श्रमिक हैं वो प्रातःकाल की जो शिफ्ट है उसमें अपनी रेगुलर सफाई करेंगे और इवनिंग की जो शिफ्ट है जो 3 बजे से 6 बजे शुरू होती है उसमें उस वार्ड के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो किसी एक जगह पे एक वार्ड को पूरा इंटेंसिव सफाई करेंगे ताकि उस वार्ड की उस स्थान की पार्क, उसके नाले, उसके झाड़ झकाड़ जितने भी जो इस तरह की चीजें हैं जो गंदगी रखती हैं जहाँ पे उन सभी जगहों को इंटेंसिव सफाई करवा के एकदम से क्लीन करवाने का हमारा प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम कल शनिवार को शायद 3 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। ये प्रोग्राम तब तक जारी रहेगा जब तक कि हम पूरे शहर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं कर देते हैं। पंचायत समिति चुनाव को लेकर जिला पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद है। आगामी आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों में होने वाले पंचायत समिति चुनाव को लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस ने कमर कस ली है। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि पूरी माकूल व्यवस्था और भयमुक्त मतदान के लिए पुलिस पूरी तरह कटिबद्ध है। आने वाले पंचायत समिति चुनाव में पुलिस शांतिपूर्ण मतदान कराए जाने के अपने संकल्प को पूरा करेगी। देखिए, जब से पंचायत इलेक्शंस राज्य इलेक्शन आयोग ने डिक्लेयर किया उसके बाद से हम लगातार जहाँ जहाँ हमारी पंचायत समितियों में इलेक्शंस हैं, जैसे हर चरण में हमारी एक पंचायत समिति में है लक्ष्मणगढ़, उमरेन, राजगढ़ और थानागाजी। इन चारों पंचायत समितियों में लगातार हमारे जो सभी सीओ साहिबान हैं, सभी SHOs हैं, वो लगातार पैदल गश्त कर रहे हैं। अवैध हथियारों के खिलाफ, अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। जो लाइसेंस शुदा हथियार हैं वो हमने 100% जमा करवा लिए हैं। निर्वाचन आयोग की जो हमारी गाइडलाइंस हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं। और प्रथम चरण के इलेक्शंस के लिए आज ट्रेनिंग हो रही है सभी मतदान दलों की, हमारे पुलिस कांस्टेबल्स की। और उसके बाद कोविड की सिचुएशन को देखते हुए इस बार कोरोना के लिए जो स्पेशल गाइडलाइंस आई हैं उनका भी पालन कराते हुए, उनकी ट्रेनिंग कराते हुए चुनाव शांतिपूर्ण कराने का संपूर्ण प्रयास किया जाएगा और शांतिपूर्ण कराएंगे। थैंक यू। पंचायत चुनाव में अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हुई तो पुलिस इस बार सख्त एक्शन लेगी। SP तेजस्विनी गौतम ने कहा कि पहले चरण में लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के चुनाव होंगे, जिसके लिए पोलिंग पार्टी और फोर्स की ट्रेनिंग प्रताप ऑडिटोरियम में कराई जा रही है। इसके अलावा मोबाइल पार्टी और सेक्टर मजिस्ट्रेट कल से ही फील्ड में आ जाएंगे। SP ने यह भी कहा कि चुनाव को देखते हुए इस बार पर्याप्त सुरक्षा जाब्ता तैनात किया जाएगा। ये आने वाले पंचायत चुनावों को देखते हुए फर्स्ट फेज़ में हमारी लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति में 28 तारीख को पोलिंग है, जिसके तहत आज और कल पोलिंग पार्टीज़ के और हमारे जितने भी कांस्टेबल्स हैं, जितने भी जाब्ता पुलिस का लगना है उसमें उनकी ट्रेनिंग प्रताप ऑडिटोरियम में प्रशासन और पुलिस के द्वारा रखी गई है। मोबाइल पार्टीज़ और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की जो हैं वो कल से ऑन फील्ड होंगी। और जो भी इसमें नियमित रूप से जितने भी निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक मैन पावर डिप्लॉय किया जाएगा। उसके साथ साथ संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर एक्स्ट्रा आर्म्ड फोर्सेस भी लगाई जाएंगी। इसके अलावा हमने काफ़ी रिजर्व्स और मोबाइल पार्टीज़ बढ़ाई हैं इस बार, जिसको हमने मोबाइल रखा है ताकि कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मतदान केंद्र में एंटर करके बदमाशी करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम करेंगे। राजगढ़ कस्बे के प्रमुख बाजारों में DSP अंजलि अजीत जोरवाल के नेतृत्व में नो मास्क नो एंट्री को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। DSP अंजलि अजीत जोरवाल ने बताया कि रैली थाने से होते हुए कस्बे के प्रमुख बाजारों से होते हुए मेला का चौराहे पहुंची। रैली का विभिन्न स्थानों पर माला और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया।
चौपड़ बाजार में खेम सिंह आर्य और गोल सर्किल पर राम रत्न तांबी के नेतृत्व में पुलिस आला अधिकारियों और जवानों का स्वागत किया गया। वहीं रैली के दौरान पुलिस की ओर से अनाउंसमेंट कर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक उन्हें किया गया। निर्देशन में अलवर को सुरक्षित रखने के लिए नो मास्क नो एंट्री का जो अभियान चलाया जा रहा है, उस संदर्भ में राजगढ़ में भी इसी प्रकार की एक रूट मार्च का प्रोग्राम रखा है ताकि लोगों में ये जागरूकता लाई जा सके कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क अत्यंत आवश्यक है और सभी लोग इसकी अच्छे से कड़ाई के साथ पालना करें। इसी अभियान के तहत हम लोगों ने एक रैली के रूप में इसका आयोजन किया है। मानसूनी सीजन खत्म होने के बाद अब बंद हुए पौधरोपण कार्यक्रमों के बाद वन विभाग की नर्सरी पौधशाला में विभिन्न प्रजाति की नई पौधे रोपी जा रही हैं। पौधे की शिफ्टिंग की जा रही है ताकि आने वाली सर्दियों में लोगों को पौधे उपलब्ध हो सके। इनमें कई तरह के फूलों के पौधे शामिल हैं। गौशाला इंचार्ज भीम सिंह ने बताया कि नए पौधे लगाए जाने के लिए बीजारोपण और शिफ्टिंग का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। अभी हम 3 साल की योजना वाले पौधे हैं जो बड़े पौधे तैयार करके बेचने, उनका शिफ्टिंग करवा रहे हैं। इसके बाद 50,000 पौधे आरएबीपी के और 10,000 पौधे वन विधा सामान्य के, इसकी तैयारी स्टार्ट करवाएंगे। उसमें फूलों के, छायादार फलों के, हर तरह के पौधे तैयार किए जाएंगे। सदर थाना पुलिस ने सिरमौली गांव के पास से एक युवक को अवैध देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। इसके पास से जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। सब इंस्पेक्टर धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि कल देर शाम मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक सिरमौली गांव के पास देसी कट्टा लेकर घूम रहा है। इस पर थाने का स्टाफ जो चुनावी ड्यूटी पर जा रहा था, उसे रास्ते में युवक को चेक करने का आदेश दिया गया। जब थाने के स्टाफ ने इस युवक का नाम पूछा तो उसने अपना नाम शौकीन बताया। इसकी जांच की गई तो इसके पास से 300 बोर का देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। आरोपी से की जा रही है पूछताछ। कल दिनांक 24 सितंबर 2020 को जरिए मुखबिर हमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति छठी मील के पास माउंट लिटरा स्कूल है, वहाँ पे एक देसी कट्टा लेके घूम रहा है। उसका हुलिया मुखबिर द्वारा बताया गया, जिस पे सब इंस्पेक्टर बनवारी एवं कांस्टेबल प्रकाश व कांस्टेबल दिलीप की एक टीम बना के चुनावी गश्त के दौरान उनको रवाना किया गया, जहाँ पे उक्त व्यक्ति जो मुखबिर ने बताया उसके नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शौकीन पुत्र इस्माइल खां, जाति में उम्र 30 साल, निवासी सिरमौली, थाना सदर का अलवर का होने बताया। और जब तलाशी ली गई तो एक जिंदा कारतूस और एक 300 बोर का देसी कट्टा उसके कब्जे से मिला, जिस पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कहाँ से गिरफ्तार? इसको सिरमौली से ही किया है, मौके से माउंट लिटरा स्कूल के पास से। कहाँ जा रहा था लेकर कुछ बताया? अभी पूछताछ चल रही है, अनुसंधान जारी है और इस बारे में मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी है। और व्यूज में फिलहाल वक्त हो जा रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मत जाएगा, देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। जलदाय विभाग शहर के कुछ हिस्सों में वैकल्पिक जल व्यवस्था करने जा रहा है। इससे पहले विभाग द्वारा खंड प्रथम में ये व्यवस्था की जा चुकी है और अब बैंक कॉलोनी, शांति कुंज, मालवीय नगर और मनुमार्ग के इलाके में भी ये वैकल्पिक व्यवस्था जल्द शुरू की जाएगी। विभाग के अधिशासी अभियंता रामजीत मीणा ने बताया कि इस समय अमृत जल योजना के तहत बनाए गए नलकूपों का पानी शहर में काम में लिया जा रहा है और जुलाई माह में 35 नलकूप और स्वीकृत किए गए हैं, जो जल्द ही शुरू हो जाएंगे। इसके बाद से शहर में पानी की आपूर्ति फिर से नियमित कर दी जाएगी और वैकल्पिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ये उपखंड तृतीय में व्यवस्था की गई है। उपखंड प्रथम में पहले से ही हम अल्टरनेट दे रहे हैं, वहाँ भी 20-25 मिनट या आधे घंटे की सप्लाई है मैक्सिमम। इस वजह से क्या है कि उस क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट करने तथा अमृत योजना भी अभी चालू करना है हमें, तो उच्च जलाशयों को भरने के लिए पानी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए इसे अल्टरनेट करना आवश्यक था। कौन कौन से एरियाज हैं जो चिन्हित किए गए हैं? जैसे मालवीय नगर है, शांति कुंज है, बैंक कॉलोनी है, मनुमार्ग है, इन एरिया को हमने अल्टरनेट का प्रावधान किया गया। क्या कारण आया था? अभी हम वर्तमान में अमृत जल योजना के नलकूपों के प्रोडक्शन को शहर में काम में ले रहे हैं और शहर में अभी जुलाई में 35 नलकूप हमने स्वीकृत कराए हैं। उन नलकूपों के निर्माण कार्य के बाद वापस ये व्यवस्था पुनः इसी तरह रेगुलर किए जाने का प्रावधान है। उन नलकूपों में यदि अच्छा पानी आएगा
तो ये वापस रेगुलर वाली व्यवस्था हो जाएगी। पानी की कमी को देखते हुए ही ऐसा किया गया है। हमें अमृत कब से शुरुआत होगी? ये 26 तारीख से शुरुआत है। अलवर और भिवाड़ी जिलों के लिए विभाग में चल रही प्रमोशन प्रक्रिया की जानकारी लेने अलवर आए आईजीएस सेंगाथिर ने कहा कि दोनों जिलों में कुल मिलाकर 57 पोस्ट हेड कांस्टेबल की वैकेंट है, जिन पर प्रमोशन के लिए प्रक्रिया चल रही है। उसके लिए कांस्टेबल्स के आउटडोर टेस्ट का काम चल रहा है और इसके बाद लिखित परीक्षा होगी। आईजी ने कहा कि पदोन्नति का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा और इसके बाद प्रमोशन किया जाएगा। पदोन्नति के बाद इन कांस्टेबल्स की नियुक्ति का काम एसपी के माध्यम से होगा। आज अलवर और भिवाड़ी जिले की प्रमोशन टेस्ट है, जिसमें कांस्टेबल रैंक से हेड कांस्टेबल रैंक प्रमोशन टेस्ट का प्रक्रिया चल रहा है और इसके तहत 57 वैकेंट पोस्ट है, तो 17-18 सीनियरिटी वर्ष का है। उसके लिए आउटडोर और इंटरव्यू टेस्ट लिया जा रहा है और आउटडोर टेस्ट देने के बाद उसके बाद जो पहले लिखित परीक्षा आयोजित हुआ था, लिखित परीक्षा अंक वगैरह मिला के इसमें जो योग्य और लायक लोग हैं दक्ष लोग हैं उनको चयनित किया जाएगा। कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा 2 गज की दूरी और मास्क लगाकर सार्वजनिक स्थानों पर घूमने की बात कही जा रही है, लेकिन ठीक इसके विपरीत अलवर तहसील में लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना ना करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि हाल ही में तहसील परिसर में 1 दर्जन कोरोना संक्रमित मामले आने के बाद 10 दिन के लिए तहसील परिसर को बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हालात अभी भी ऐसे ही बने हुए हैं। डीड राइटर एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश भार्गव ने दी जानकारी। व्यवस्था हम कर सकते हैं, वो हमने ऐसा कर रखा है। वैकल्पिक दिन पे लोग आते हैं, हमारे जो डी राइटर स्टाफ मेंबर है, एक जना एक दिन आता है, एक जना एक दिन नहीं आता। बीच की सीटें हमने खाली करा रखी है। उसके बाद भी स्थिति है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको पंजीयन कराने में सेलर, परचेजर, उसके साथ 2 विटनेस, उसके साथ बैंकर्स, उसके साथ और कोई प्रॉपर्टी डीलर्स, तो 5-7 जने एक साथ आते हैं, तो उसकी भीड़ एक साथ होती है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना का पूरा ध्यान रखते हैं सरकार की गाइडलाइन का। उसके पश्चात भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते और सैनिटाइज वगैरह का ध्यान नहीं रखते, मगर ध्यान दे रहे हैं बराबर कुछ ना कुछ इससे अच्छा हो, क्योंकि इस महामारी से बचाव ही उपचार है। प्रशासन के द्वारा कोई यहाँ सैनिटाइज करवाया जाता हो या नहीं? प्रशासन की तरफ से कोई सैनिटाइजर वगैरह नहीं हो रहा है, कोई सैनिटाइज नहीं होता। जो कुछ व्यवस्था है हमारी अपनी निजी व्यवस्था ही है। अलवर के एक दंपति ने कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने और तनाव से दूर रखने के लिए एक गाना बनाया है। जिनमें पाराशर और उनकी पत्नी ने ये गाना गाया, जिसे नगर परिषद के कमिश्नर सोहन सिंह नरूका ने लॉन्च किया। इस गाने की शूटिंग अलवर के पर्यटक स्थलों पर ही हुई है। पूरे देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। काफी दिनों तक लोग घरों में बंद थे, जिसके चलते वो मानसिक तनाव के शिकार हो रहे हैं। ऐसे ही लोगों के लिए अलवर के एक दंपति ने एक गाना बनाया है, जिसका मुख्य उद्देश्य तनाव को दूर करना और लोगों की महामारी के समय सकारात्मक सोच के साथ उन्हें जीने के लिए प्रेरणा देना है। एक्चुअली क्या आप देख रहे हैं कि इन दिनों कोरोना महामारी से हर आदमी परेशान है और जितने भी गाने आ रहे हैं वो कोरोना पे आ रहे हैं। मैंने भी पिछले महीने रिलीज़ किया था, तो मैंने सोचा कि कोई खुशनुमा भी होना चाहिए कि लोगों में खुशी भी आए। आप देखें सुसाइड के केस बहुत हो रहे हैं, तो मैंने ये गाना अपनी वाइफ को डेडिकेट किया है। मैंने ही लिखा है और इसका संगीत तैयार किया है और मेरे साथ म्यूज़िक अरेंजर जुगनू शर्मा है। हमने बायोडाइवर्सिटी पार्क, कंपनी बाग, नेहरू गार्डन, अलवर ज़िले को ही लिया है, सिल्ली सेड, उधर इसकी शूटिंग की है, क्योंकि अलवर से अच्छी जगह और कहाँ होगी हमको शूटिंग के लिए। कहाँ लॉन्च किया गया, किन किन प्लेटफॉर्म पे ये लॉन्च किया गया है सॉन्ग? अभी तो हमने अपने स्तर पे किया है। इसके अलावा मेरा गाना 27 तारीख को रिलीज़ हो रहा है वो राजगढ़ में, उसको सावरिया कंपनी ने प्रमोशन के लिए ले लिया है। वो श्याम भजन का है, वो भी हमारे सुरजीत सिंह जी हैं, जूनियर लक्का राजगढ़ से। और मेरी अनलॉकिंग की प्रक्रिया हर जगह जारी है। ऐसे में प्रशासन द्वारा कुछ गाइडलाइंस की पालना के साथ साथ काफी छूट दी गई है, लेकिन हम सभी को हमेशा सतर्क रहना है। इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कम से कम 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए देखते रहिए माध्यम टीवी। नमस्कार।